लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऐश्वर्या, ये क्या ढूंढ रही है? मामी, वो मैं पानी गर्म करने के लिए पतीला ढूंढ रही हूँ। नील के जख्मों पर अगर मैं तौलिया थोड़ा सा भिगोकर अगर मैं सेक दूंगी ना तो उन्हें अच्छा लगेगा, इसीलिए पतीला ढूंढ रही थी। अच्छा ठीक है, मैं गर्म कर देती हूँ। ओके मामी। अरे सारे देव प्रयाग में ध्यानी परिवार की आतिशबाजी नजर आनी चाहिए। अरे क्यों क्या भाई? अरे मेरे घर का राम, हमारा फूला, हमारा नीलकंठ घर वापस लौट के आया है। बड़े खुश नजर आ रहे हैं प्रमुख जी आप, लेकिन आपकी ये खुशी मुझे कुछ समझ सी नहीं आई। नील के जाने के बाद कुछ ही दिनों में आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार भी हो गए। तुझे क्या लगता है गौरी, ये सब ये निर्णय सब लेना मेरे लिए आसान था क्या? नहीं, मैंने तो विवाह का प्रस्ताव तेरे सामने इसीलिए रखा क्योंकि तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा मुझसे कि तुझे सदमे से निकालने का बस यही एक तरीका है। इतनी बेहोश सी क्यों थी मैं? इस बेहोशी में मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद भी नहीं है। खैर, इन सब बातों के बारे में तो मैं बाद में सोचूंगी। अभी नील को मेरी जरूरत है। ये ले गौरी। गुस्से में तो छुआरी और भी तीखी लगती है। इस तीखी मिर्ची को चखे बिना तो नहीं रहने वाला मैं। ये तुम क्या कर रही हो? तुम भूल गई क्या कि सिर्फ इन दोनों की वजह से प्रमुख जी का सारा प्लान चौपट हो गया? प्रमुख जी का प्लान चौपट करने की सजा दे रही हूँ लाटे को। नमक मिलाए हुए पानी से सेक देने के बाद दर्द से चीखेगा लाटा। नील इस घर का राम है तो मैं भी इस घर की कैकई हूं। बाबा, आप आइए ना। अब क्यों आए हैं व्यास जी? बाहर देखा मैंने कैसे आपकी आंखों में घृणा भर गई थी मेरा चेहरा देखकर। मुझे लगा कि बेटे को जिंदा देखेंगे आप तो गले लगा लेंगे। हाँ, तुझे देखते ही सीने से लगा लेना चाहिए था मुझे। भूल अवश्य हुई है मुझसे। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? ये क्या कर रहे हैं आप? जिस भयानक पीड़ा से तू गुजरा है, उस पीड़ा को महसूस करने का प्रयास कर रहा था मैं नीलकंठ। मेरी आंखों को तो पहचान नहीं पाया नीलकंठ। उसमें घृणा नहीं थी, ये हिल गया था मैं भीतर तक। कल्पना नहीं कर पा रहा था कि
किस भयावह पीड़ा से गुजरा होगा तो। नील के चीखने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? ये नमक वाले पानी से अब तक तो दर्द से दहाड़ने की आवाज आनी चाहिए थी लाटे की। मैं तेरे पास बहुत पहले आना चाहता था नीलकंठ। लेकिन ताकि तेरी पीड़ा कुछ कम हो सके इसलिए ये बनाने में लग गया था मैं, चंदन का लेप। बाबा बहुत अच्छा किया आपने जो आप ये चंदन का लेप ले आए। नील अब देखना आप कैसे इस चंदन के लेप से आपके जख्म ठीक हो जाएंगे। अब तुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्यास जी आप कहाँ जा रहे हैं? लाइए मुझे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। अच्छा हुआ व्यास जी जो हमारी चाहत ने बेचारे नील के चेहरे पर गर्म पानी के सेक दे दिए। यमुना की बारी इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। मैंने नीलकंठ के लिए चंदन का लेप बनाया है। नीलकंठ की बारी उसे वही लगा रही है। चलिए ना मेरे साथ। चाहत सुबह के 5 बजे हैं, प्लीज को। नील प्लीज चलिए ना आप मेरे साथ। कहाँ? चलिए बैठिए यहाँ पे। क्या है ये सब? आप बैठिए, आपको सब पता चल जाएगा। मुझे अभ्यंगा स्नान करवाने की जरूरत है नहीं वैसे। कौन सा तुम सच में मेरी पत्नी हो यार? बीवी तो नहीं हूं मैं आपकी, लेकिन मैं एक डॉक्टर होने का फर्ज पूरा कर रही हूँ। ओ भयंकर ना। नील आप हाथ छोड़ रहे हैं या मैं पापा को बुलाऊं? तुम मिलो रोज ही मगर है ये बात भी मेरे होना आहिस्ता आहिस्ता मेरे होना आहिस्ता आहिस्ता।
होता क्या है आहिस्ता आहिस्ता, होना क्या है आहिस्ता आहिस्ता। वापस आ गए मेरे भेजी। अच्छा ठीक है। पता है भेजी, बस एक झाबी थी जिनको पूरा विश्वास था कि आप लौटकर वापस आएंगे। आज पूरा दिन बजता रहेगा ये बाबू, लेकिन उससे पहले एक अदरक वाली भेजी के हाथ की चाय हो जाए। चल अंदर आ। तो उसके साथ बैठिए, चाय मैं बना के लाती हूँ। ठीक है झाबी। अरे इतनी सुबह सुबह ये पटाखे कौन जला रहा है बापू? मैं प्रभु जी, एक तो नील वैजे के आने की खुशी और नरकासुर दहन की खुशी दोनों मना रहे हम लोग, इसीलिए तो पटाखे जला रहे हैं। लाइए मुझे दीजिए। ओह चुप 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 चुप। ये नरकासुर का दहन तो हो जाएगा, लेकिन अब कृपा जो नील को देख देख के डर रही है उसका क्या? ये मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा है। ये कैसा समय आ गया है कि व्यास जी का नौना खुद असुर नजर आ रहा है। जमुना के बारे अम्मी से माफ करा व्यास जी, गोलू डर रही है ना। बुरा मत मानना लाटे, जब तक तेरा चेहरा ठीक नहीं हो जाता कृपा से दूर ही रहना। मामी, हाँ आप प्लीज गोलू को मुझे दीजिए। हम मामा जी के पास चलते हैं। नील, लीजिए ना, कृपा को गोद में लीजिए। नहीं, वो कृपा डर जाएगी। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप गोलू को गोद में लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। लीजिए, पकड़िए। पता है मामी, राक्षस और असुरों की शक्ल इतनी डरावनी क्यों होती है? क्योंकि उनकी मन की कालिक उनके चेहरे पर झलकती है। लेकिन जिनका मन बेदाग होता है, उनके चेहरे पे हमेशा रोशनी ही होती है मामी, जैसे बहती हुई गंगा पर चमकती हुई सूरज की किरणें। और मामी, हमारी कृपा को तो उसके मामू पर सिर्फ चमक नजर आती है, हाँ ना कृपा? तन की सुंदरता तो हर आंख देख लेती है, लेकिन वारी, तो नीलकंठ के मन की सुंदरता इसलिए देख पाई क्योंकि तेरा अपना मन गंगा जल की तरह पवित्र है। तेरे टूट विश्वास के कारण ही मेरा नीलकंठ मृत्यु को क्षय देकर वापस लौट आया, और इसीलिए नीलकंठ के आने की खुशी पे मैं दान कार्य से ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मंदिर की दान निधि को गरीबों में बांटने का अवसर खोज ही रहा था जमुना, और इससे शुभ अवसर क्या हो सकता है? ठीक ठीक ठीक। इसलिए इस दीपावली हम गरीबों में स्वर्ण मुद्राएं बांटेंगे। आलेख, अरे तो काफी अच्छा विचार। मैं आज ही जाकर प्रयाग के सारे चोरियों से सोने के दाम निकलवाता हूँ। आलेख, मैं चाहता हूं दान कार्य नीलकंठ के हाथों हो, इसलिए स्वर्ण का प्रबंध भी नीलकंठ ही करेगा। बिल्कुल स्वराज जी, जो आपकी आज्ञा। अब साइडवेज।
आप नीचे करिए ना। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये, तुम फोटो किसी को दिखाना भी मत। अच्छा सुनो, वो जो दान धर्म का काम है ना वो तुम ही कर लेना। लेकिन नील, इतना मुबारक काम बाबा चाहते हैं कि आप अपने हाथों से करें। जो आपके साथ हादसा हुआ है उसके बाद बाबा बस ये चाहते हैं कि आपको ढेर सारी दुआएं मिले। नहीं चाहिए दुआएं, प्लीज प्लीज, आई बेग ऑफ यू। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। कम से कम आप ज्वेलर को फोन करके सिक्कों का ऑर्डर तो प्लेस कर सकते हैं ना। और जब तक आप पैसे बांटेंगे तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो तुम? अरे नील, मेरी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, इसीलिए तो मैंने ये पिक्चर्स क्लिक की हैं। आप प्लीज ज्वेलर को कॉल कीजिए ना। प्रमुख जी, आप नील की मदद क्यों करने जा रहे हैं? धन कार्य में मदद करना तो सिर्फ एक बहाना है मामी। मैं नीलकंठ के साथ जो करने जाने वाला हूँ आप सोच भी नहीं सकते। क्या करने जा रहे हैं आप दोनों? बुआरी, अरे वो दरअसल हम नीलकंठ की मदद करने के बारे में बात कर रहे थे। जी जान लगा देंगे नीलकंठ की सहायता करने में। प्रमुख जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। उस दिन लोहे की फैक्ट्री में आप दोनों क्या कर रहे थे? दरअसल वो फैक्ट्री के मालिक से मिलने गया था। वो फैक्ट्री बेचना चाहता है ना। सौरा जी कह रहे थे कि आयुर्वेदिक उत्पादों की हमारी फैक्ट्री है, उसका उपखंड बनाना है। उसी विषय में चर्चा करने के लिए गया था। मैं और नवेली बाजार में थे तो देखा तू लोहे की फैक्ट्री की तरफ क्यों जा रही है? तू कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है, इसीलिए तेरा पीछा करते करते वहां पहुंच गए। सच तो कह रहे हैं ना आप दोनों? हाँ। बुआरी, हम तुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? उसे लगा कि उसकी पूछताछ से हम लोग डर जाएंगे, पर प्रमुख जी हम क्यों डरे? वो पिघला हुआ लोहा गिराने का काम हमने थोड़ी ना किया था। प्रमुख जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि कांड ना आपने किया है ना मैंने, तो आखिर चाहत की जान कौन लेना चाहता है? मैडम, क्या करूं? ये मेरी बात ही नहीं मान रहे। अगर ये भी मुझे ही तुम्हें बताना पड़ेगा तो मैं तुम्हें पैसे किस बात के दे रही हूँ? मुझे जाके पास जाने दो। जाइए जहां जाना चाहते हैं बेग साहब। प्रमुख जी यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई तो बात ये जरूर छुपा रहे हैं। सफाई से काम किया है ना। याद रख, अगर किसी को भी शक हुआ ना तो तेरा सर और मेरा जूता। ये आवाज कहाँ से आ रही है? पप्पी की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? या अल्लाह, बेचारा पप्पी इस कलश में कैसे फंस गया?